नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं 8 अक्टूबर का इवनिंग एडिशन कमोडिटी इनसाइट्स का। आज जिस तरीके से हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, हम लोगों ने बात की थी कि गोल्ड जो है सिल्वर जो है आज गोल्ड को बीट करेगा और रेशियो जो है वो 80.5:1 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, अभी नहीं। वही अभी डायरेक्शन दिख रहा है क्योंकि गोल्ड 1.25% अप है और सिल्वर यहाँ पे 2% अप है। गोल्ड में $50 स्पॉट मार्केट फ्यूचर्स मार्केट बढ़ रहा है। अगर रेंज की बात करेंगे कि क्या ट्रेड हो रहा है प्राइस, तो 4052 फ्यूचर्स में ट्रेड हो रहा है, 4035 यहाँ पे स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। तो अब हम लोग जो 3950 3980 वाला जो जोन था ना, अब हमारा 4000 वाला जोन हो गया और हम उसमें अब यहाँ पे बातें करने लगे हैं। अब ये जो अपसाइड है, मुझे लग रहा है कि $4150 तक एक बार इंटैक्ट हो सकता है। तो इस लेग ऑफ रैली में आपको 4150 देखने को मिलेगा। लेकिन सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर यहाँ पे $48.4 के करीब ट्रेड हो रहा है, लगभग 2% आज ऊपर था। 3000 पॉइंट यहाँ पे MCX में प्लस था। गोल्ड जो कि हम महीनों में वो मूव्स आता हुआ देखते थे, वो हम एक दिन में यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो MCX है 1,48,700 600 के करीब ट्रेड हो रहा है। 2800 पॉइंट अभी भी यहाँ पे तेज है। मुझे लग रहा है कि अगर हम $50 माने कॉमिक्स में, तो हमारे यहाँ ये 1,50,000 से 1,52,000 का लेवल्स आएगा। उसकी तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार आपसे ये ज़रूर कह रही हूँ, $50 बहुत साइकोलॉजिकल लेवल है। वो अगर आता है तो आप लोग जो लोग बाइंग में हैं, आप लोगों को यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे डिसिप्लिन्ड वे में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, निकलना चाहिए और री एंटर करना चाहिए। ना कि वो जो मतलब पैसा है, अगर 3000 का अपसाइड है तो क्या पता 3000 4000 का डाउनसाइड आ जाए, लेकिन वो डेरिवेटिव मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। और मैं आपसे ये राय यहाँ पे फिलहाल देना चाह रही हूँ, मैं कल अवेलेबल हो सकता है ना हो, क्योंकि मुझे सेमिनार में इंदौर जाना है, सोपा का सेमिनार है। और जो लोग आप लोग आ सकते हैं, ये मोस्ट वेलकम। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कल दो चीज़ है। चाइना यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो चाइनीज़ ट्रेडर्स यहाँ पे वापस आएंगे। कल आपको मॉर्निंग से ही वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इसके लिए तैयार रहें। 10 साढ़े 10 तक ट्रेड ना करें, स्टेबल होने दें मार्केट को, उसके बाद जाके आप यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग को ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मुझे जाने से पहले, वाइंड अप करने से पहले बात करनी है क्रूड ऑयल के बारे में। $62.37 के करीब है। $64 का मैंने आपसे कहा हुआ है कि एक रेजिस्टेंस है। ऊपर की तरफ मुझे $5600 लग रहा है MCX में, जबकि अपना जो सपोर्ट है वो 5450 का होगा। और इंटरनेशनल मार्केट में भी $61 का एक सपोर्ट हो सकता है यहाँ पे। नेचुरल गैस में होप सो आप लोगों ने अच्छा ट्रेड करा होगा, क्योंकि मैंने उसमें कहा था कि अपसाइड आएगा। 312 313 तक तो मैंने देखा है। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। होप सो आप लोगों ने यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड लिया होगा। अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद इसमें फिर से एक जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकती है। तो हर करेक्शन पे यहाँ पे एक बारी हावी हो जाएगा हमारा बायर्स। लेकिन काफ़ी सारे डेटा यहाँ पे अभी नहीं आ रहे हैं शटडाउन की वजह से, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अभी कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट नहीं आ रहा है। फिर अगर नॉन फार्म पेरोल वगैरह नहीं आता है तो हमारे यहाँ ये मिसिंग रहेगा, ये डेटा, ये इन्फॉर्मेशंस, और इससे फ़र्क पड़ेगा बेस मेटल काउंटर को। हालांकि बेस मेटल काउंटर में 999 पे ट्रेड हो रहा है कॉपर, और कॉपर बहुत तेज़ है। गोल्ड सिल्वर की आंधी में कॉपर को हमने नज़रअंदाज करा है, लेकिन हमेशा मैंने अपडेट दिया 22% का अब यहाँ पे एक रिटर्न है। और आने वाले समय में आपको कॉपर में हो सकता है कि 1035 1040 का लेवल देखने को मिले। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी उसमें मैं अपडेट आपको देना चाहूँगी, अभी मैंने दिया नहीं है। दूसरी बात यह है कि कल चाइनीज़ मार्केट ओपन हो रही है, इसका ज़रूर से ध्यान रखिएगा। मार्केट स्टेबल होने दीजिए, फिर जाके यहाँ पे ट्रेड करिए। ये आज का अपडेट था। होप सो आप लोगों को ये हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।